कक्षाओं में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। लिखा है पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं किसके कारण? दैनिक गति के कारण। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वह कौन सा है? ए। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? सबसे बड़ा ग्रह है, तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है? सबसे छोटा ग्रह है वह कौन सा है? बुध। अगला क्वेश्चन देखिए, अग्लहास धारा किस महासागर में बनती है? तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है हिंद महासागर। पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रूड किसका बना होता है? तो वह किसका बना होता है? लोहा और निकेल का। मैग्नीज के उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है? तो 6 का जो करेक्ट ऑप्शन है वह है दक्षिण अफ्रीका। निम्नलिखित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वह है चीन। अगला क्वेश्चन, इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? तो जो 9 का करेक्ट ऑप्शन है वह है बाल गंगाधर तिलक। 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वह ऑप्शन है इसका जो करेक्ट है लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन, भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है आर्य समाज। सी ऑप्शन करेक्ट, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है, तो वह कौन सी है? नर्मदा नदी। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया है? तो 13 का जो करेक्ट ऑप्शन है वह है सेबी। अगला क्वेश्चन, कुंडापुर और करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वह है कर्नाटक राज्य में। अगला क्वेश्चन, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वह है दामोदर नदी पर। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वह है तारापुर परमाणु संयंत्र। अगला क्वेश्चन देखिए, यूनाइटेड किंगडम में शामिल हैं कौन कौन से देश शामिल हैं? तो वह है इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड और कौन सा? स्कॉटलैंड तथा वेल्स। अगला क्वेश्चन, आगरा शहर को किसने बनाया? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वह है कौन? सिकंदर लोदी ने। राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ के से लिए गए हैं? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वह है मुंडको उपनिषद से। अशोक के शिलालेख की लिपि क्या है? तो जिसका करेक्ट ऑप्शन है वह है ब्राह्मी। अगला क्वेश्चन, बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? तो वह कौन सा है? असम का है। अगला क्वेश्चन, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ पर स्थित है? तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वह है तमिलनाडु। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? तो जो करेक्ट ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वह है लंदन में। अगला क्वेश्चन, देश को लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को देश का लौह पुरुष कहा जाता है। महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर किसने कहा था? तो वह जो करेक्ट ऑप्शन है वह है चर्चिल। अगला क्वेश्चन, पंजाब केसरी के नाम से विख्यात है, तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वह कौन सा है? गुरु गोविंद सिंह। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है लाला लाजपत राय। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो जो गंगा की सहायक नदी नहीं है वह कौन सी है? स्वर्ण रेखा। महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किससे अधिक प्रभावित थे? तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वह कौन है? लियो टॉलस्टॉय। तो उम्मीद है ये 30 क्वेश्चन आप सभी को समझ में आए होंगे। तो जो भी चैनल पर नए हो